तो कैसे हैं आप सब। आज हम पॉलिनोमियल चैप्टर 2 क्लास 9th मैथ एनसीईआरटी एक्सरसाइज 2.5 का सॉल्यूशन करेंगे। बच्चों 2.5 के सॉल्यूशन को स्टार्ट करने से पहले ये 2.5 में किस तरह के क्वेश्चंस हैं और उसके लिए हमें कुछ बेसिक आइडेंटिटी हमें आनी चाहिए। कुछ आइडेंटिटी ऑलरेडी हमने प्रीवियस क्लासेस में भी डिस्कस किया है, जैसे लाइक आप 8th क्लास में कुछ आइडेंटिटी पढ़ के आ चुके हो। लगभग 3-4 आइडेंटिटी आपने 8th क्लास में पढ़ा हुआ है। 9th क्लास में बच्चों हम एल्जेब्रिक आइडेंटिटी में कुछ लगभग 10-12 आइडेंटिटी हम डिस्कस करेंगे जो कि हमें 2.5 को करने में मदद करेगा। तो हम पहले आइडेंटिटी को डिस्कस कर लेते हैं, फिर उसके बाद क्वेश्चन तो बहुत आसान हो जाता है। टोटली 2.5 जो है आपका आइडेंटिटी बेस्ड एक्सरसाइज है। तो अगर आपको फॉर्मूले याद होंगे तभी आप कर पाओगे, अदरवाइज बहुत दिक्कत होने वाला है। तो आइडेंटिटी को याद करना है और याद करने का तरीका यही बच्चों, जितनी बार आप क्वेश्चन करो उसको साथ के साथ हर बार आप फॉर्मूला लिखा करो, इससे याद हो जाता है। ठीक है, क्योंकि लर्न करने का यही एक इजी वे है। नहीं तो आप उसको सोचोगे हम याद कर लेंगे, कभी ऐसा होगा उसको पोस्टपोन करते रहोगे, याद नहीं हो पाएगा। क्वेश्चंस के साथ साथ जितने ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे क्वेश्चन की, तो फॉर्मूले भी आप उतने ही टाइम लिखोगे, इससे ये होगा कि वो याद हो जाएगा आपको। कुछ फॉर्मूले तो हम पिछले पुराने वाले ही हैं। तो बच्चों हम यहाँ पर पहले आइडेंटिटी की बात कर लेते हैं, एल्जेब्रिक आइडेंटिटी। ठीक है, एल्जेब्रिक आइडेंटिटी। तो हम आइडेंटिटी को बच्चों हम यहाँ पे फॉर्मूला भी बोल रहे हैं ना। ठीक है, आइडेंटिटी को हम यहाँ पर फॉर्मूला भी बोल रहे हैं, तो एल्जेब्रिक आइडेंटिटी। ठीक है, या सिंपली हम कहें तो एल्जेब्रिक फार्मूला। तो ये एल्जेब्रिक फार्मूला हो गया ना, एल्जेब्रिक आइडेंटिटी या एल्जेब्रिक फार्मूला। तो देखते क्या है। अगर हम यहाँ पे लगभग 10-12 फॉर्मूलों की लिस्ट होनी चाहिए। यहाँ पे फर्स्ट फॉर्मूला सबसे बेसिक जो कि आपने 8th में पढ़ा हुआ है, a प्लस बी का होल स्क्वायर। a प्लस बी का होल स्क्वायर बच्चों a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, है ना। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, कई जगहों पे ऐसा लिखा भी होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप दोनों ही का मतलब सेम ही है। आप जो भी आपको सूटेबल लगता है ये लर्न करने में, उसके हिसाब से आप याद करो, दोनों ही एक चीज़ है, बस क्या हुआ ऑर्डर बदल दिया गया। उसके अलावा बच्चों दूसरा फॉर्मूला देखिए, हमारा दूसरी आइडेंटिटी क्या है, a माइनस बी का होल स्क्वायर। a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसको भी आप ऐसे लिख सकते हो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, है ना। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, जो भी आपको भी पसंद है। थर्ड फॉर्मूला, ये सब फॉर्मूले आपने प्रीवियस क्लास में ही पढ़े हुए हैं 8th क्लास में। अब जैसे यहाँ पर हम देखें a प्लस बी a माइनस बी, a प्लस बी a माइनस बी, बच्चों क्या लिखो, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला हो गया आपका a प्लस बी a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। चौथी आइडेंटिटी अगर हम देखें, फोर्थ आइडेंटिटी, तो फोर्थ आइडेंटिटी हम देखते हैं कि फोर्थ क्या है। जैसे हम कहें x प्लस ए एक्स प्लस बी, एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी, बच्चों इसके लिए हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए इंटू बी। एक्स प्लस ए और एक्स प्लस बी का फॉर्मूला क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए इंटू बी। ये आइडेंटिटी हमारा यहाँ पे फॉर्म हो रहा है। ठीक, अगर हम यहाँ पे फिफ्थ फॉर्मूले की बात करें, ठीक है, तो अब देखिए फिफ्थ फॉर्मूला क्या है। अगर हम यहाँ पे कहें a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। अभी आपने ये 4 आइडेंटिटी ऊपर के देखे, ये 8th क्लास के ही है।
अब यहाँ पे हम कुछ नए न्यू आइडेंटिटी देख रहे हैं जो 9th क्लास में हमें यूज करना है। तो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac, ठीक है, 2ac, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac। ये तो बच्चों आपका 5th आइडेंटिटी हो गया। 6th आइडेंटिटी देखते हैं क्या, जैसे लाइक ए प्लस बी का होल स्क्वायर किया तो ए प्लस बी का होल क्यूब भी तो होगा, ए प्लस बी का होल क्यूब। तो ए प्लस बी का होल क्यूब क्या हो जाएगा, ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी, 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब, ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। बच्चों इसको भी हम दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, जैसे ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस ए क्यूब बी क्यूब को हमने आगे ले लिया, यहाँ लिखेंगे सिंपली इन दोनों टर्म में देखो जो कॉमन है उसको बाहर ले लिया, अंदर में क्या बचा बच्चों, जब यहाँ दोनों ही टर्म में कॉमन था 3ab तो अंदर बच गया आपका a प्लस बी। तो ये वे भी हो सकता है फॉर्मूले को लिखने का, ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यू, और इसी फॉर्मूले को इस तरीके से भी लिखा जा सकता है। तो ये हो गया a प्लस बी का होल क्यूब। 7th फॉर्मूला अगर हम देखें a माइनस बी का होल क्यूब क्या हो जाएगा, ए क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर माइनस बी क्यूब, ठीक है। अब इसको अगर हम दूसरे तरीके से लिखें तो कैसे लिखेंगे, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस कॉमन लेते हैं 3ab और ब्रैकेट में a माइनस बी। देखो बच्चों ए क्यूब माइनस बी क्यूब और इसमें से हमने क्या कॉमन लिया, माइनस का 3ab, इसीलिए क्या हो गया ये a माइनस बी, और यहाँ नेगेटिव वाला वो पॉजिटिव हो गया, पॉजिटिव वाला नेगेटिव। तो ये फॉर्मेट भी इस फॉर्मूले का हो सकता है, ठीक है। डिपेंड करता है जैसे क्वेश्चन में सिचुएशन की रिक्वायरमेंट होगी उसके अकॉर्डिंग हम अप्लाई करेंगे। अगर हम 8th फॉर्मूले की बात करें, 8वीं आइडेंटिटी की बात करें, क्या लग सकता है, तो बच्चों एक आइडेंटिटी ऐसे लग सकता है जिसमें हम कह सकते हैं ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। एक आइडेंटिटी ये लग सकता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। ये हो गया आपका बच्चों ये आइडेंटिटी हो गया जिसमें हम लिखेंगे ब्रैकेट अंडर ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी एंड माइनस ए सी, ब्रैकेट बंद। मतलब ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। फॉर्मूला क्या बन रहा है, ए प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी, ठीक है। तो ये आपका 8 फॉर्मूले हो गए हैं। इसी तरीके से बच्चों यहाँ पे और भी फॉर्मूले होंगे, जैसे लाइक अगर हम बात करें 9th फॉर्मूलों की, 9th आइडेंटिटी की हम बात करते हैं। तो 9th आइडेंटिटी का जैसे हम बात करते हैं तो बच्चों हम यहाँ लिख सकते हैं जैसे ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ऐसा भी फॉर्मूला हो सकता है। तो यहाँ पे ए क्यूब माइनस बी क्यूब का मतलब हो गया बच्चों ए माइनस बी ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये हो गया आपका ए क्यूब माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी। इसी तरह से बच्चों हम 10th आइडेंटिटी 10वीं आइडेंटिटी लिख रहे हैं। 10वीं आइडेंटिटी आप ये आइडेंटिटी देख लीजिए। तो ये टोटल 9 आइडेंटिटी हो चुका है हमारा यहाँ पर कंप्लीट। ये 9 आइडेंटिटी है कि विदाउट आइडेंटिटी ये एक्सरसाइज हमारा होना नहीं है। आप नोट डाउन कर सकते हैं इस आइडेंटिटी को। अब हम 10th आइडेंटिटी लिखने जा रहे हैं। अब 10th नंबर की आइडेंटिटी देख रहे हैं बच्चों। 10th जैसे हमने ए क्यूब माइनस बी क्यूब लिखा, उसी तरह से ए क्यूब प्लस
बी क्यूब भी होगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब बच्चों, ए प्लस बी ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए क्यूब प्लस बी क्यूब बच्चों ब्रैकेट अंडर ए प्लस बी ब्रैकेट अंडर ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये हो गया आपका 10th आइडेंटिटी। अगर 11th की बात करें तो बच्चे हम यहाँ पे लिखेंगे ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू 3abc, कंडीशन के साथ इफ़ ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0। अगर ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 होगा तो हम ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू 3abc का। 3 नंबर तक के क्वेश्चन इस छोटे से ही फॉर्मूले पे बेस आता है, बट कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे तभी हम ये अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब हम इसका 12th नंबर देखते हैं। 12th आइडेंटिटी क्या हो सकता है बच्चों? फर्स्ट जो आइडेंटिटी हमने पढ़ी थी उसी पे बेस हो सकता है। ये हम इसको ऐसे लिखे, अगर हम जैसे हमने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किया था तो उसी तरह से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर भी हो सकता है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला आप ऐसे लिख सकते हो, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। ये कोई फॉर्मूला नहीं है बट ये वेरीफाइड ये वेरीफाई किया जा सकता है। अगर आप ए प्लस बी का होल स्क्वायर एक्सपेंड करो तो आप देखोगे LHS आपका और RHS आपका बराबर हो जाएगा। तो इस तरह के सिचुएशन हमें कई जगहों पे यूज करने हो तो एज अ फॉर्मूला भी आप इसको याद कर सकते हो। बाकी तो ये हम खुद फॉर्म भी कर सकते हैं, क्योंकि हम अगर इसको सोल्व करें तो हमारा यही LHS निकल के आ जाएगा। तो मैक्सिमली बच्चों में 11 आइडेंटिटी है, हमने टोटल आइडेंटिटी मेंशन कर दिया। अब हम क्वेश्चन कर सकते हैं, बस यही आइडेंटिटी हमें काम आना है हमारी इस एक्सरसाइज के अंदर 2.5 के अंदर। तो बच्चों हम क्वेश्चन अब स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 से। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 हम देख लेते हैं क्या है हमारा क्वेश्चन नंबर 1। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? तो फर्स्ट क्वेश्चन बच्चों हमारा कह रहा है यूज सुटेबल आइडेंटिटी टू फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। यहाँ पे बच्चों ये हमारे टोटल 5 केसेस हैं फर्स्ट पार्ट में, फर्स्ट क्वेश्चन में। और यहाँ कह रहा है प्रोडक्ट निकालो, कह रहा है फॉलोइंग फाइंड द प्रोडक्ट। अब प्रोडक्ट डायरेक्टली प्रोडक्ट नहीं कह रहा है निकालो, कह रहा है कि आइडेंटिटी का यूज करके प्रोडक्ट निकालना है। जिस भी क्वेश्चन में जो भी आइडेंटिटी यूज हो रहा है तो पहले आइडेंटिटी की पहचान करनी पड़ेगी आपको क्वेश्चन देखकर, उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। फटाफट देखते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट यहाँ देखिए ध्यान से, कैसा नजर आ रहा है आइडेंटिटी? ये एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी, एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी। हमने चौथे नंबर पे जो आइडेंटिटी लिखा था वो यहाँ पे यूज हो जाएगा। यहाँ पे भी वही आइडेंटिटी यूज होना है, भले साइन यहाँ माइनस का है पर आइडेंटिटी वही एक्स प्लस ए और एक्स प्लस बी वाला ही यूज होगा। यहाँ पे भी वही आइडेंटिटी यूज होना है, एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी का। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर अगर चाहें तो आप आइडेंटिटी एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी का, देखिए यहाँ पर हम एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी यूज करेंगे ही, यूज करके भी हम आंसर निकाल सकते हैं। बट यहाँ पे नॉर्मली हमें दिख रहा है कि कौन सी आइडेंटिटी यहाँ पे यूज हो सकता है। तो यहाँ पे अगर देखें तो ए प्लस बी और ए माइनस बी का सिचुएशन ज़्यादा सूटेबल लगता है, तो हम वही आइडेंटिटी यहाँ पर यूज करेंगे, ए प्लस बी ए माइनस बी का। यहाँ पर भी देखें तो यहाँ पे भी वही ए प्लस ए माइनस बी ए प्लस बी। तो नीचे के ये जो फोर्थ और फिफ्थ पार्ट में ए प्लस बी ए माइनस बी की आइडेंटिटी, और ऊपर के तीनों पार्ट में एक्स प्लस ए और एक्स प्लस बी की आइडेंटिटी हम यहाँ पे ऊपर के तीनों पार्ट में यूज करेंगे। तो क्वेश्चन देखकर आइडेंटिटी की पहचान भी जरूरी है। तो 1 बाय 1 हम यहाँ पे पांचों क्वेश्चन को डील करते हैं। चलिए बच्चों देखते हैं। तो पांचों क्वेश्चन हमें करना है 1 बाय 1। तो हम फर्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट। तो क्या था हमारा, x प्लस 4 और x प्लस 10, x प्लस 4 और x प्लस 10। तो सबसे पहले जब यहाँ पे सॉल्यूशन करेंगे तो सबसे पहले हम अपनी आइडेंटिटी लिख लेंगे, x प्लस a और x प्लस b। ये हमारा आइडेंटिटी यहाँ पर यूज होना है, एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस b इंटू एक्स प्लस a इंटू बी।
ये हमारी आइडेंटिटी यहाँ पर यूज होनी है। तो देखो बच्चों, x ये मेरा a, x ये मेरा b, तो बस यहाँ पर आपको सिर्फ इसको प्लॉट करना है और आपका आंसर यहाँ पर निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो डायरेक्टली हम इसको कैलकुलेट करते हैं यहीं पर। तो यहाँ इक्वल टू डाला और कैलकुलेट करेंगे। तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी 4 प्लस 10 इंटू एक्स प्लस ए इंटू बी, तो 4 इंटू 10 हो जाएगा बच्चों। क्या हो जाएगा? 4 इंटू 10 हो जाएगा। ठीक है, 4 इंटू 10, क्योंकि ए प्लस बी लिखा पड़ा है। अब क्या करेंगे? एक्स स्क्वायर प्लस 4 और 10 कितना हो गया आपका? 14 इंटू एक्स प्लस 4 10 इंटू 4 कितना हो गया? 40, 10 प्लस 4 14 इंटू एक्स 14x और 10 4 जा 40। तो ये हमारा मल्टीप्लाई करके ये इसमें इस क्वेश्चन के अंदर हमने इसको मल्टीप्लाई करा आइडेंटिटी के थ्रू, तो हमें ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म होकर यहाँ पर मिल गया है। हमें तो सिंपली मल्टीप्लाई करना था। हम इसका नेक्स्ट पार्ट देख रहे, पार्ट 2 है ना। पार्ट 2 क्या क्वेश्चन क्या था, फटाफट देखते हैं पार्ट 2। तो पार्ट 2 का क्वेश्चन देख रहे हैं। ठीक है, तो पार्ट 2 क्वेश्चन क्या है हमारा? x प्लस 8 एंड x माइनस 10, x प्लस 8 और x माइनस 10, तो सेम आइडेंटिटी यूज होना है। तो यहाँ पे हम आइडेंटिटी जरूर लिखें, x प्लस ए एक्स प्लस बी, तो क्या हो गया? एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए इंटू बी, ये आइडेंटिटी है, यहाँ पे यूज करेंगे। देखिए यहाँ पर फॉर्मूला के अकॉर्डिंग एक्स स्क्वायर प्लस ए, अब ध्यान दीजिए यहाँ पर ए हमारा 8 है ना, और फॉर्मूले के अकॉर्डिंग प्लस, और हमारा बी किस में है? यहाँ पर माइनस का 10 है, इसका ध्यान रखेंगे बस आप, इंटू एक्स प्लस ए इंटू बी, तो ए 8 और बी है आपका माइनस 10, इंटू में है। तो बस यहाँ साइन का ध्यान रखना है आपको, एक्स स्क्वायर प्लस 8 प्लस माइनस इंटू एक्स प्लस 8 10 जा 80, तो यहाँ माइनस का 80 आएगा क्योंकि माइनस का 10 है। ध्यान से देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस 8 माइनस 10 माइनस का 2 इंटू एक्स प्लस माइनस 80, तो एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 2 इंटू एक्स 2x माइनस 80। तो ये आपका यहाँ पे दोनों का प्रोडक्ट निकल के आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 80। ठीक है, ये हो गया आपका सेकेंड पार्ट इसी क्वेश्चन का। हम इसका थर्ड पार्ट देख लेते हैं। थर्ड पार्ट क्या है? थर्ड पार्ट क्या क्वेश्चन था हमारा? 3x प्लस 4 एंड 3x माइनस 5, 3x प्लस 4 और 3x माइनस 5। तो यहाँ पे भी हमें सेम आइडेंटिटी लग रहा है। ठीक है, यहाँ पे भी सेम आइडेंटिटी लग रहा है, x प्लस ए एंड x प्लस बी। तो क्या लग रहा है यहाँ पे? एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए इंटू बी, है ना। बस यहाँ साइन का आप ध्यान रखेंगे, तो साइन का हम ध्यान रखेंगे और यहाँ कैलकुलेट करते हैं इसको नेक्स्ट पेज पर। देखिए नेक्स्ट पेज पर हम कैलकुलेट कर रहे हैं। तो x है हमारा x का स्क्वायर, x की जगह पे बच्चों हमारे आपकी बार क्या है? 3x। आप ध्यान से देखिए, x की जगह पे क्या है हमारा? 3x, तो हम 3x का स्क्वायर लिखेंगे, इसका ध्यान रखेंगे आप। तो x की जगह हमारा 3x है, तो 3x का होल स्क्वायर प्लस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ए हमारा है 4 प्लस फॉर्मूले का b हमारा माइनस का 5 ब्रैकेट बंद इंटू एक्स, एक्स की जगह क्या है हमारा? 3x प्लस a इंटू बी, ए है बच्चों 4 और b है आपका माइनस 5। प्लॉटिंग प्रॉपर करेंगे तो आंसर सही निकलेगा। उसके बाद देखेंगे ध्यान से, 3x का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा बच्चे? 9x स्क्वायर प्लस 4 प्लस
माइनस प्लस अंदर के साइन को चेंज नहीं करता, एज इट इज माइनस में ब्रैकेट ओपन होगा, इंटू 3x प्लस 5 4 जा 20, 5 4 जा 20 बच्चे माइनस में आएगा क्यों, -5 × 4 -20। अब यहाँ देखेंगे 9x² प्लस 4 - 5 बच्चे -1, -1 × 3x प्लस अंदर के साइन को चेंज नहीं करता तो माइनस में 20, 9x² -1 × 3x बच्चे माइनस का 3x एंड -20। तो ये आपका प्रोडक्ट हो गया इस गिवन क्वेश्चन का, जो कि क्वेश्चन था 3x + 4 एंड 3x - 5। तो इसका प्रोडक्ट निकल के आया हमारा 9x² - 3x - 20। बाकी इसके फर्दर 2 क्वेश्चन और रह गए, क्वेश्चन नंबर पार्ट 4 रह गया हमारा, तो हम पार्ट 4 डिस्कस करते हैं। पार्ट 4 है हमारा y² + 3/2 एंड दूसरा है हमारा y² - 3/2। अब y² + 3/2 और y² - 3/2। तो बच्चे यहाँ पे हम हमारा आइडेंटिटी लग रहा है a + b एंड a - b की आइडेंटिटी, a + b एंड a - b। तो a + b a - b की आइडेंटिटी क्या है, a² - b², a² - b²। तो a है आपका बच्चों यहाँ पे y², तो y² और देन उसका फॉर्मूले का स्क्वायर, a है हमारा y² और फॉर्मूले का स्क्वायर, तो y² का होल स्क्वायर, माइनस b है हमारा 3/2, तो 3/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, क्या हो गया आपका, देखिए ध्यान से, y पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 2 जा 4, तो y⁴ माइनस 3 का स्क्वायर बच्चों 9 और 2 का स्क्वायर बच्चों 4। ठीक है, तो ये हो गया आपका रिक्वायर्ड आंसर, जो कि गिवन क्वेश्चन का है, y² + 3/2 एंड y² - 3/2, ये आपका आंसर हो गया। इसका हम 5th पार्ट देख लेते हैं। 5th पार्ट क्या कह रहा था, 3 - 2x एंड 3 + 2x। क्वेश्चन देखकर पता चल जाता है कि आइडेंटिटी कौन सा लगना है। यहाँ पे भी सेम आइडेंटिटी a + b a - b, यहाँ पे भी सेम आइडेंटिटी है a² - b²। तो यहाँ पे हम फटाफट देख लेते हैं, a है हमारा 3, तो 3 का स्क्वायर, b है हमारा 2x, तो 2x का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर क्या हो गया बच्चों 9 एंड 2x का होल स्क्वायर क्या हो गया 4x²। तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो गया इस गिवन क्वेश्चन का। ठीक, तो देख लिया आप सबने, काफ़ी आसान क्वेश्चंस हैं। फॉर्मूला आपको बस याद होना चाहिए, तभी आप अप्लाई कर पाएंगे। हाँ, फॉर्मूला याद है बट प्लॉटिंग में कहीं मिस्टेक हो गया तो भी दिक्कत है, तो प्लॉटिंग भी आपको प्रॉपर ही करना है। ठीक, हम अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, इसका क्वेश्चन नंबर 2। तो बच्चों हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चल रहे हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। फटाफट समझिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। पहले क्वेश्चन नंबर 2 देखिए आप सब, कह रहा है इवेल्युएट द फॉलोइंग प्रोडक्ट विदाउट मल्टीप्लाइंग डायरेक्टली। कह रहा है इवेल्युएट द फॉलोइंग प्रोडक्ट विदाउट मल्टीप्लाइंग डायरेक्टली, डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं करना है, इवेल्युएट करना है विद आइडेंटिटी। मतलब हमें यहाँ पे फॉर्मूला आइडेंटिटी लगाना है, फॉर्मूला लगाना है, इनको डायरेक्टली मल्टीप्लाई करके आंसर नहीं निकालना है। तो फॉर्मूला लगाना है तो हमें देखना पड़ेगा ना कि हम इसको फॉर्मूला के फॉर्म में पहले कन्वर्ट, ये अभी ऐसा तो कोई फॉर्मूला था नहीं हमारे पास 103 × 107, ऐसा कोई तो केस था नहीं a × b या b × c ऐसा। तो हमें क्या करना पड़ेगा बच्चों, पहले इसको उस फॉर्मेट में कन्वर्ट करना पड़ेगा ताकि हम यहाँ पे आइडेंटिटी का यूज कर सके। ठीक है, तो 1 बाय 1 हम इन क्वेश्चन को देख लेते हैं कि किस तरीके से हमें करना है। ठीक है, चलिए देखते हैं। पार्ट फर्स्ट की बात कर लेते हैं पहले। 103 × 107, 103 × 107
इनको हमें मल्टीप्लाई करना है। 103 इंटू 107 इनको हमें मल्टीप्लाई करना है, पर हम डायरेक्टली मल्टीप्लाई नहीं करेंगे तो आइडेंटिटी लगाएंगे। अब कौन सी आइडेंटिटी लगाएंगे उसके लिए हमें खुद ही देखना पड़ेगा सिचुएशन को। तो हम यहाँ पे देख रहे 103, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 100 प्लस 3, और इसको हम लिख सकते हैं 100 प्लस 7। अब इस सिचुएशन को देखकर हमें याद आ रहा है कि हम कौन सी आइडेंटिटी यहाँ पर यूज कर सकते हैं, x प्लस ए एक्स प्लस बी। तो हम यहाँ पे बच्चों आइडेंटिटी यूज करने वाले हैं, यहाँ लिख सकते हैं साइड में x प्लस ए एक्स प्लस बी, जो कि आइडेंटिटी है एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए इंटू बी। ये हमारी आइडेंटिटी लगने वाली है यहाँ पर इस गिवन क्वेश्चन में। देखिए ध्यान से। अब तो पहले तो हम इस सिचुएशन को हम अपने आइडेंटिटी के फॉर्म में कन्वर्ट करें ताकि कोई भी आइडेंटिटी उसके साथ लग सके। डायरेक्टली तो हमें करना नहीं, क्वेश्चन ने क्लियर मना किया, तो हम इसको पहले उस फॉर्मेट में लाएंगे, देन आफ्टर देखेंगे हम आइडेंटिटी लगेगा या नहीं लगेगा। तो अब यहाँ पे लग रहा है तो हम उसी के हिसाब से इसको एक्सपेंड करते हैं। तो 100 का स्क्वायर 100 का स्क्वायर प्लस 100 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे 3 प्लस 7 क्योंकि ये x है, ये आपका a है, ये x है और ये आपका b है। तो 100 x का स्क्वायर, क्योंकि फॉर्मूला कह रहा है x का स्क्वायर प्लस a प्लस b इंटू एक्स, तो इंटू एक्स प्लस a इंटू बी 3 इंटू 7। ठीक है, 100 का स्क्वायर बच्चों कितना हो जाएगा 10,000, 100 इंटू 100 10,000, 7 प्लस 3 10, 7 प्लस 3 10, 10 इंटू 100 1000 प्लस 7 3 जा 21। अब क्या करना है, सिंपली हमें इसको ऐड कर देना है। क्या कर देना है, ऐड कर देना है। तो कितना हो जाएगा ये आपका, बताइए 11,021। कितना हो जाएगा 11,021, 11,021। ये आपका फाइनल आंसर होगा 11,021। आप डायरेक्टली भी मल्टीप्लाई करके देखोगे तो आपका वही आएगा, बट हमें करना किस में था, आइडेंटिटी लगाकर। तो हमने आइडेंटिटी लगाकर 11,021 निकाल दिया। इसका हम नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का जो नेक्स्ट पार्ट है बच्चों, उसमें लिखा पड़ा है, क्वेश्चन क्या है देखते हैं फटाफट। तो क्वेश्चन है आपका 95 इंटू 96। इसका जो दूसरा पार्ट है जो कि लिखा पड़ा है क्वेश्चन 95 इंटू 96। तो 95 इंटू 96 यहाँ पे हम स्टार्ट करें तो पहले देखें क्या लग सकता है फॉर्मूला। अगर देखें तो ये 100 माइनस 5 और तो 95 हो जाता है, और 100 माइनस 4, 100 माइनस 5, 100 माइनस 4। ठीक है, इसको 90 प्लस 5 और 90 प्लस 6 भी करा जा सकता है, पर आसान क्या रहेगा, हम जीरो के नियर क्लोज रहें। तो हम इसको बना सकते हैं 100 माइनस 5 और 100 माइनस 5 और 100 माइनस 4। 100 माइनस 4 कितना हो गया 96, और 100 माइनस 5 कितना हो गया 95। तो इस सिचुएशन में भी हम वही आइडेंटिटी लगाएंगे, x प्लस ए एक्स प्लस बी। तो फॉर्म आइडेंटिटी क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए इंटू बी। ये आइडेंटिटी है आपका x प्लस ए एक्स प्लस बी का। बार बार लिखिए ताकि याद हो आपको साथ के साथ। तो देखते हैं फटाफट, ये x, ये a, ये x और ये b। तो आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग x का स्क्वायर प्लस a प्लस बी, तो a प्लस बी,
तो ये हो गया आपका ए है -5 प्लस बी है आपका -4 इंटू एक्स है आपका 100 प्लस ए इंटू बी। साइन का प्रॉपर ख्याल रखेंगे। 100 का स्क्वायर बच्चों कितना हो जाएगा 10,000 प्लस -5 प्लस अंदर के साइन को चेंज नहीं करेगा तो -4 इंटू एक्स 100 आपका -5 इंटू -4 बच्चे कितना हो जाएगा 20। 5 4 जा 20 माइनस माइनस कैंसिल। आगे देखते हैं 10,000 -5 -4 कितना हो जाएगा -9 इंटू 100 प्लस 20 कितना हो जाएगा 10,000 प्लस तो यहाँ 9 इंटू 100 900 माइनस का 900 प्लस 20। तो बच्चों यहाँ पे कितना हो जाएगा माइनस का 900 तो आपका कितना आ जाएगा ये माइनस करिए 10,000 माइनस 900 प्लस 20 तो कितना आ जाएगा आपका 9,120। अगर आप डायरेक्टली मल्टीप्लाई करके देखते हैं तो भी 9,120 ही आपका निकल के आएगा। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2 क्लियर। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 3 देख लेते हैं। प्रोसेस आप देख रहे हैं बहुत सिंपल है, कोई भी क्वेश्चन आएगा आप इसी तरह से इसको भी करेंगे। क्वेश्चन नंबर हम 3 देख लेते हैं जो कि 104 इंटू 96 ये दिया हमें क्वेश्चन करने के लिए 104 इंटू 96। तो चलिए देखते हैं 104 इंटू 96 कैसे करेंगे। तो यहाँ पे क्या बन रहा है बच्चों 100 प्लस 4 हम कर ले 100 प्लस 4 104 और इसको हम क्या लिख सकते हैं 100 माइनस 4 100 माइनस 4 96 104 100 प्लस 4 104। तो इसको देखकर हमें समझ आ रहा है कि कौन सी आइडेंटिटी लग रही है यहाँ पर a प्लस बी ए माइनस बी a प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी यहाँ पर अप्लाई हो रहा है। ठीक है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी। चलिए देखते हैं। तो ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर तो कितना हो जाएगा 10 का स्क्वायर 100 का स्क्वायर 10,000 4 का स्क्वायर 16 माइनस करके कितना होगा बताइए मुझे ये होगा आपका 9,984 ये आपका फाइनल आंसर होगा। आप डायरेक्टली भी मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं कि आपका 9,984 ही निकल के आएगा। तो ये हमारे क्वेश्चन नंबर 2 के तीनों पार्ट कंप्लीट हो गया क्लियर। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में भी क्वेश्चन नंबर 3 क्या वो देख लेते हैं फटाफट। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है हमारे लिए चलिए देखिए पहले समझ लीजिए फिर हम क्वेश्चन को करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है फैक्टराइज द फॉलोइंग यूजिंग प्रॉपर्टी एप्रोप्रिएट आइडेंटिटी। कह रहा है फैक्टराइज द फॉलोइंग यूजिंग एप्रोप्रिएट आइडेंटिटी। फैक्टराइज करने को कह रहा है बट आइडेंटिटी मतलब कौन सी आइडेंटिटी लगेगा वो आइडेंटिटी आपको समझना है। उसके अकॉर्डिंग आप इसको क्या करेंगे फैक्टराइज करेंगे फैक्टर निकालेंगे। ठीक है इस तरह के फैक्टर आपने ऑलरेडी 8th क्लास में इस तरह के क्वेश्चन किए होंगे। ये जो आपके 3rd क्वेश्चन नजर आए इस तरह के क्वेश्चन आपने 8th क्लास में काफ़ी सारे प्रैक्टिस किए होंगे। चलिए फटाफट देखते हैं। सिंपल सी बात है इसको हम ये समझ के चल सकते हैं कि ये एक्सपेंडेड फॉर्म है इसको हमें शॉर्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। एक्सपेंडेड फॉर्म है आइडेंटिटी का एक्सपेंशन है हमें इसको कॉन्ट्रैक्ट करना है कॉन्ट्रैक्शन करना है शॉर्ट फॉर्म में लेकर आना है। फटाफट देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है हमारा 9x स्क्वायर प्लस 6xy प्लस y स्क्वायर। बहुत ध्यान से देखिए करना कैसे
इसको देखकर हमें समझ में आ रहा है कि यहाँ पे कौन सी आइडेंटिटी लगी पड़ी है। यहाँ पे जो आइडेंटिटी लगी पड़ी है बच्चों, ये लगा है आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा हुआ है। ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ध्यान से देखेंगे तो हमें समझ में आ रहा है ये ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के फॉर्मेट में। तो अभी ये देखिए बच्चों, इस फॉर्मेट में ये दे रखा है, हमें क्या करना है, एक्सपेंशन हो रखा है, इसको कॉन्ट्रैक्शन करना है, शॉर्ट फॉर्म में लेकर आना है, जिसको हम क्वेश्चन कह रहा है फैक्टराइज करना है आइडेंटिटी के थ्रू। तो हम आइडेंटिटी के थ्रू ही इसको फैक्टराइज करेंगे। ध्यान से देखिए, यहाँ a का होल स्क्वायर, यहाँ 9x स्क्वायर है, तो 9 हमें पता है 3 का स्क्वायर 9 होता है, तो 3x का हम इसको क्या कर देंगे, होल स्क्वायर बना देंगे। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पे y का स्क्वायर, तो इसको हम y का होल स्क्वायर बना देंगे। फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, फॉर्मूले में 2 है तो यहाँ हम यहाँ पे 2 लिख देंगे। हमारा a 3x है तो यहाँ हम 3x लिख देंगे। हमारा b y है तो हम यहाँ पे y लिख देंगे। अगर आप ध्यान से देखें तो अब ये जो है अब इस फॉर्मेट में हो चुका है। अब ये फॉर्मेट ये एकदम फॉर्मूले के फॉर्म में आ चुका है, फॉर्मूले के एक्सपेंशन फॉर्म में आ चुका है। हमें यहाँ से a और b उठा लेना है बस आपको। a की वैल्यू हमारा बच्चों 3x और b की वैल्यू हमारा y, तो 3x प्लस y का होल स्क्वायर, 3x प्लस y का होल स्क्वायर। इसको आप यहीं छोड़ सकते हैं, या चाहें तो इसको आप 3x प्लस वाई एंड अगेन 3x प्लस वाई, इसको 2 बार इस तरह से लिख सकते हैं, दोनों ही। ठीक है, यहाँ छोड़ दिए या यहाँ लेकर आ जाइए। तो ये समझ में आया किस तरह से क्वेश्चन करा गया है। इसका क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 2। यहाँ क्वेश्चन क्या है, 4y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 1। अब यहाँ इसको देखकर तो समझ में आ रहा है कि यहाँ a माइनस बी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी यूज हो रखा है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, क्योंकि हम ध्यान से देखें तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यही इसका एक्सपेंशन होता है। अगर इसको मैच करो तो वैसा ही एक्सपेंशन हो रखा है यहाँ पर। तो फटाफट देखते हैं, इसको सॉल्यूशन करते हैं इसका। तो 4 हमें पता है 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो 2y का होल स्क्वायर और 1, तो 1 सिंपली हम 1 का होल स्क्वायर, 1 का होल स्क्वायर 1, 2y का होल स्क्वायर 4y स्क्वायर। मिड में फॉर्मूले के अकॉर्डिंग माइनस 2, और ये हो गया आपका a 2y और b हो गया आपका 1, ये हो गया एक्सपेंशन। और हमें यहाँ से सिर्फ a और b चाहिए, तो 2y हो गया a, माइनस होता है फॉर्मूले में 1 स्क्वायर। आप या तो यहीं पे छोड़ दीजिए, या चाहें तो आप लिख सकते हैं इसको 2 टाइम 2y माइनस 1 एंड 2y माइनस 1। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आपका इजीली हो गया। इसका थर्ड पार्ट देख लेते हैं हम फटाफट। थर्ड पार्ट क्या कह रहा है, तो थर्ड पार्ट देखिए बच्चों, थर्ड पार्ट तो कह रहा है, ये क्वेश्चन है थर्ड पार्ट जो कि बता रखा है आपको एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 100। इसको देख के लग रहा है कि ये फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मेट में है। ये फॉर्मूला आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मेट में चलेगा, जो कि होता है a माइनस बी और a प्लस बी, इस फॉर्मेट में। ध्यान से देखते हैं, पहले इसको कन्वर्ट करते हैं उसी हिसाब से। देखिए ये x का होल स्क्वायर माइनस ये y का स्क्वायर, और नीचे में 100 पता है हमें, 10 का होल स्क्वायर क्या होता है, 100 होता है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं y अपॉन 10 का होल स्क्वायर। तो अब देखिए इसको मैच करेंगे तो ये a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर हो गया है। तो अब इसको हम इसी हिसाब से लिखेंगे, a माइनस बी एंड a प्लस बी, a माइनस बी एंड a प्लस बी हमने इसको लिख दिया है। ठीक है, तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया थर्ड का। तो बच्चों हमने 3 क्वेश्चन इसके कर लिए हैं। अब हम इसका थर्ड क्वेश्चन देख रहे हैं। थर्ड क्वेश्चन हो चुका है, सॉरी फोर्थ क्वेश्चन हम इसका चेक करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है करने को। फोर्थ क्वेश्चन देखिए बच्चों फटाफट।
तो फोर्थ क्वेश्चन हमारा है यहाँ पर, कह रहा है यहाँ पर कि एक्सपेंड ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटी। कह रहा है आइडेंटिटी का यूज करके इसका एक्सपेंशन करना है। तो देखने से साफ साफ लग रहा है a+b+c का होल स्क्वायर लग रहा है यहाँ सारे के सारे केसेस में। फोर्थ में जो 6 पार्ट है हमें दे रखे हैं, 6 के 6 पार्ट में हमें सभी में a+b+c का होल स्क्वायर लगाना। और फॉर्मूला क्या होता है, a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ac। तो वही फॉर्मूला हमारा इन सभी केसेस में यहाँ पर लगना है। तो 1 बाय 1 करके हम इनके 6 के 6 पार्ट कंप्लीट कर लेते हैं। चलिए ध्यान से देखना है आपको करना कैसे है, आपको समझ में आ जाएगा। ये 6 पार्ट नॉर्मल है, अगर एक क्वेश्चन आप समझ जाएंगे तो सारे क्वेश्चन आप खुद भी कर सकते हैं। तो फटाफट देखते हैं इसके पार्ट्स को। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है हमें। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 एक्सपेंशन कह रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन नोट डाउन कर लेते हैं। फोर्थ का फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है x + 2y + 4z का होल स्क्वायर, x² + 2y + 4z का होल स्क्वायर। तो हम ध्यान से देखते हैं कैसे करना है। तो यहाँ पे आइडेंटिटी जो लग रहा है हम वो आइडेंटिटी को लिख लेंगे। सबसे पहले तो a + b + c का होल स्क्वायर लग रहा है, तो a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ac, ये हमारा आइडेंटिटी हो गया जो कि इस क्वेश्चन में हमें लगना है। ध्यान से देखिए, अब हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो a ये मेरा b और ये मेरा c, a हो गया x, b हो गया 2y एंड c हो गया 4z। तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर प्लस फॉर्मूले का 2, a है बच्चों x, b है हमारा 2y प्लस फॉर्मूले का 2, b है 2y एंड c है आपका 4z प्लस यहाँ लिख देते हैं फॉर्मूले का 2, a है हमारा x और c है हमारा 4z। तो हमने ये जैसे जैसे फॉर्मूला कह रहा था वैसे वैसे हमने क्या कर दिया, इसका एक्सपेंशन कर दिया है। ठीक है, ध्यान से देखते हैं। x का स्क्वायर x² प्लस 2y का होल स्क्वायर बच्चों क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4y, तो y पे स्क्वायर लग जाएगा 4y², 4z का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा 16z² प्लस 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 तो 4xy प्लस 2 2 जा 4 जा 16, 2 2 जा 4 अब 4 जा कितना हो गया 16yz प्लस 4 2 जा 8, 8xz। क्लियर। तो ये हमारा 2 लाइन में ही आंसर आ जाना है सारे के सभी क्वेश्चनों का। बस आपको ध्यान से फॉर्मूले में प्लॉट करना है, साइन का बहुत बारीकी से ध्यान रखना। फॉर्मूला तो आपको याद होना ही चाहिए। तो आप ये देख रहे होंगे इन क्वेश्चन में काफ़ी इजी है, बट प्लॉटिंग में मिस्टेक होगा, साइन में मिस्टेक होगा तो क्वेश्चन वैसे ही गलत हो जाना। फॉर्मूला याद है तो भी गलत हो सकता है, तो ध्यान से करेंगे बस। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं, क्वेश्चन 4 का पार्ट 2। क्वेश्चन हमारा 2x -y + z का होल स्क्वायर, 2x - y + z का होल स्क्वायर। ठीक है, तो अब देखते हैं फटाफट एक्सपेंशन। डायरेक्ट एक्सपेंशन कर रहा हूँ, फॉर्मूला तो यहाँ लिखा पड़ा है, तो हम डायरेक्ट एक्सपेंशन कर रहे हैं। तो 2x का होल स्क्वायर प्लस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग प्लस, तो ये हो गया a², ये हो गया हमारा b² प्लस ये हो गया हमारा c² प्लस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग 2, फिर a और फिर हमारा b। ठीक है, प्लस फॉर्मूले का 2, ये हो गया हमारा b, c
प्लस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग 2, ये हो गया ए एंड ये हो गया आपका सी। ठीक है, जैसे जैसे फॉर्मूला कह रहा है, क्योंकि ए है हमारा 2x, बी है हमारा -y और सी है हमारा z, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac। ठीक है, 2x का स्क्वायर बच्चों क्या हो जाएगा, 4x स्क्वायर प्लस y माइनस वाई का स्क्वायर बच्चों प्लस वाई स्क्वायर, z का स्क्वायर z स्क्वायर, 2 2 जा 4x और इंटू माइनस वाई, तो माइनस का 4xy, 2 इंटू वाई इंटू जेड, तो माइनस में तो बच्चे माइनस का 2yz एंड 2 2 जा 4, यहाँ सारे टर्म प्लस में, तो 2 2 जा 4xz। साइन का ध्यान रखेंगे, बार बार बोल रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका थर्ड पार्ट देख लीजिए। थर्ड पार्ट क्या कह रहा है, थर्ड पार्ट में बच्चों हमारे पास क्वेश्चन है माइनस का 2x प्लस आपका 3y प्लस आपका 2z का होल स्क्वायर। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम डायरेक्टली एक्सपेंशन कर रहे हैं, फॉर्मूला लिखा हुआ है, आप बार बार लिखिए जब तक कि फॉर्मूला आपको याद ना हो। पेपर में तो क्वेश्चन के दौरान आपको फॉर्मूला लिखना ही, कोई 0.5 मार्क्स का तो फॉर्मूला ही होता है, तो फॉर्मूला आप जरूर लिखें। तो यहाँ पे ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac। ठीक है, तो चलिए फटाफट देखते हैं क्या हो गया। -2x का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा बच्चे, 2 2 जा 4, ये पॉजिटिव का 4x स्क्वायर, 3y का होल स्क्वायर 9y स्क्वायर, 2z का होल स्क्वायर बच्चे 4z स्क्वायर। अब ध्यान से देखिए, 2 2 जा 4, 3 जा 12, माइनस है तो माइनस में 2 जा 4, 3 जा 12 xy, यहाँ 3 2 जा 6, 2 जा 12, 3 2 जा 6, 2 जा 12, तो प्लस का 12yz, और यहाँ पर देखिए यहाँ 2 2 जा 4, 2 जा 8, माइनस का 8xz, माइनस की वजह से माइनस लग रहा है, ध्यान से देखिए आप इसको। तो ये हो गया आपका थर्ड पार्ट। बाकी इसके 3 पार्ट और है, फटाफट इसके तीनों पार्टों को भी कवर कर लेते हैं, जल्दी जल्दी देखिए। तो बाकी इसका फोर्थ पार्ट देख लीजिए, फोर्थ पार्ट। तो फोर्थ पार्ट क्या हमारा, 3a माइनस 7b माइनस सी का स्क्वायर, डायरेक्टली कर रहे हैं यहाँ पर, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac। प्रॉपर प्लॉटिंग होनी चाहिए, बार बार कह रहा हूँ, प्रॉपर प्लॉटिंग करेंगे तो आंसर में कोई मिस्टेक नहीं होगा। फॉर्मूला आपको याद रहेगा, फॉर्मूला याद है, प्लॉटिंग आपकी सही होगी तो आंसर कभी गलत नहीं होने वाला। 3a का होल स्क्वायर 9a स्क्वायर, 7b का होल स्क्वायर प्लस में 49b स्क्वायर माइनस c का स्क्वायर c स्क्वायर, 7 3 जा 21, 21 2 जा 42, तो 42 यहाँ ध्यान दीजिए, माइनस का 42, माइनस का 42ab, माइनस का 42ab, क्योंकि ये माइनस लगा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे दो दो माइनस से माइनस आपस कैंसिल, तो पॉजिटिव में ही वैल्यू मिलेगा। 7 2 जा 14 bc, यहाँ पे सिंगल माइनस है तो माइनस में ही वैल्यू मिलेगा। 3 2 जा 6 ac। तो ये हो गया आपका यहाँ पर फाइनल आंसर फोर्थ पार्ट का, 9a स्क्वायर प्लस 49b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस 42ab प्लस 14bc माइनस 6ac। इसका फिफ्थ पार्ट देख लेते हैं फटाफट। फिफ्थ पार्ट क्या कह रहा है, माइनस का 2x प्लस का 5y
माइनस का 3z का होल स्क्वायर। ठीक है, तो देखते हैं फटाफट। ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac। ठीक है, प्लॉटिंग हमने कर दी। ये हमारा z है, z। तो अब देखिए फटाफट, माइनस का 2x स्क्वायर, 2x का होल स्क्वायर तो क्या हो जाएगा 4x स्क्वायर, 5y का होल स्क्वायर 25y स्क्वायर, 3z का होल स्क्वायर माइनस 3z का होल स्क्वायर 9z स्क्वायर। यहाँ देखिए माइनस है तो माइनस में आएगा 2 2 जा 4, 5 जा 20xy। यहाँ भी माइनस में आएगा 5 2 जा 10, 3 जा 30y z। बोथ माइनस में, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। 2 2 जा 4, 3 जा 12xz। तो ये आपका फाइनल आंसर होगा 5th पार्ट का। फटाफट इसका 6th पार्ट देख लीजिए। 6th पार्ट क्या है बच्चे, क्वेश्चन दे रखा है 1/4a माइनस 1/2b प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो हम ध्यान से देखते हैं, a 1/4a स्क्वायर प्लस 1/2b स्क्वायर प्लस c हो गया आपका 1 का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc। ठीक है, प्लस 2ac। प्लॉटिंग हो गया। अब देखते हैं 1/4a का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा 1/16a स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 प्लस 1/2b का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा 1/4b। देखिए पेन ही खत्म हो गया। 1/4b स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर बच्चों 1। यहाँ पे ध्यान दीजिए कि हम अगर 2 से 2 को हम कैंसिल कर देते हैं, 2 से 2 कैंसिल, तो क्या मिलेगा हमें, माइनस है, यहाँ माइनस लगाएंगे तो 1 × 1, तो हम सिंपली इसको लिखेंगे ab/4 लिख सकते हैं, या सिंपली लिख सकते हैं 1/4ab भी लिख सकते थे, दोनों का मतलब सेम ही है। यहाँ भी 2 से 2 कैंसिल, तो सिंपली यहाँ बचेगा कि माइनस है तो माइनस में यहाँ तो b ही बचेगा, क्योंकि b × 1 b। यहाँ 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो यहाँ क्या बचेगा आपका प्लस 1/2a। तो ये आपका फाइनल आंसर होगा 1/16a स्क्वायर प्लस 1/4b स्क्वायर प्लस 1 माइनस, सिंपल इसको या तो ab/4 बोलिए या 1/4ab, दोनों का मतलब सेम ही है। यहाँ पर आपका माइनस का सिंपल b बचेगा और यहाँ पर आपका 1/2a। तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, हमने क्वेश्चन 4 के भी 6 पार्ट्स थे टोटल, हमने पूरे कवर कर लिए हैं। बाकी जो क्वेश्चंस इस एक्सरसाइज में आपके रह गए हैं उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। इस वीडियो में इतना ही। आप सब इन्हीं क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करेंगे ध्यान से, और जो भी क्वेश्चंस आपको नहीं आएगा हम डिस्कस कर सकते हैं दोबारा से। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आप सबसे।